गंगा नदी अपने उफान में था और 3 दोस्त उसमें नहाने के लिए चले जाते हैं। 2 दोस्त जो है, एक वेरी कैटिंग का होता है, रस्सी होता है, उसके अंदर होते हैं, जबकि तीसरा जो दोस्त होता है वो रस्सी के पार करके एक सेल्फी लेना चाहता था और अपने दोस्तों से कहता है कि सिर्फ एक सेल्फी लेनी है और तुरंत आते हैं। वो सोच ही रहा था कि कहीं कह रहा ही था कि उसका पैर फिसल जाता है और जैसे ही पैर फिसल जाता है वो चीख पुकार मच जाती है और शोर मच जाता है। दोस्त बाहर निकलते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए जो आसपास खड़े हुए गोताखोर होते हैं उसमें आवाज़ लगाते हैं कि हमारा दोस्त डूब रहा है, उसे बचाने में हमारी मदद कर दीजिए। पास में एक नाव वाला होता है, उससे भी कहता है कि भाई साहब प्लीज़ बचा लीजिए। वो कहते हैं बचा तो लेंगे लेकिन 1 लाख की रकम लगेगी। जैसे 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं, उसके पास पैसे होते हुए नहीं है, पैसे नहीं है लेकिन खाते में थे, इसीलिए वो कहते हैं कि अभी नगद तो नहीं है लेकिन हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हमारे दोस्त को आप बचा लीजिए। जब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपील कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इस बीच में बातचीत का सिलसिला चल रहा था और ऑनलाइन पैसे जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद जब खाते में पैसे आते हैं, मैसेज आता है, तब जाकर बताया जाता है कि गोताखोर सरकिए होते हैं। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, जो व्यक्ति डूब रहा था वो डूबते डूबते कहाँ पहुँच जाता है उसका किसी ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। कुछ लोग पुल के ऊपर खड़े हुए थे, कुछ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ समझने को तैयार नहीं था कि आखिरकार इस चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में हो क्या रह गया। उसके बाद फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लगभग 2 से ज़्यादा गोताखोर लगते हैं, सैकड़ों लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। आखिरकार वो व्यक्ति मिलता जोर से है लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी, वो मर चुका था। और जब पता चलता है कि मरने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था बल्कि खुद भी ऑफिसर था और उसकी खुद की जो बीवी होती है वो जिला जज होती है, बड़ा और सीनियर जो बड़ा भाई होता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, भाभी भी सीनियर आईएएस ऑफिसर होती है, तब जाकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। और इतने बड़े घराने से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति महज 1 लाख रुपए के लिए मर गया। वो मर गया और मार दिया गया। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की जो सच्ची घटना है जिसको मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना है बिल्हौर, और इसी थाना का क्षेत्र का एक घाट लगता है नाना मऊ। दरअसल बात कर रही हूँ 31 अगस्त 2024 की सुबह 5:40 पे 3 दोस्त होते हैं। एक दोस्त का नाम आदिवर्धन सिंह उर्फ गौरव, दूसरा दोस्त का योगेश मिश्रा, तीसरा दोस्त होता है प्रदीप तिवारी। तीनों दोस्त इन नानमो घाट पर जा पहुंचते हैं और सुबह 5:40 पर उसके बाद फिर अपना तैयारी, जैसे कि दोस्त होते हैं, हंसी टोली करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहते हैं कि इस दिन का कई दिनों से इंतज़ार चल रहा था, गंगा मनाने के लिए आज तैयार हुई है, खुशी मना रहे थे। उसके बाद फिर वो जाते हैं और नहाना अपना शुरू कर देते हैं। जैसे नहाना शुरू कर रहे थे तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर जो भी गंगा नदी का जो तट था जिसके हिस्से में आता है, उन्होंने कुछ बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, रस्सी लगाई हुई थी, जिसको नहाना है इस रस्सी के अंदर ही नहाया जाए, इस अंदर नहाने जाने की कोशिश ना करें क्योंकि गंगा नदी अपने उफान में है और पानी का भाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। जैसे वो अंदर जाते हैं और अभी रस्सी के अंदर ही थे तभी
3 लड़के और वहाँ से गंगा के किनारे खड़े हुए थे। तीनों लड़कों ने कहा कि भाई आप समझने की कोशिश करो, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तेज़ है, इसीलिए ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश मत करना। तभी उनमें से एक जो लड़का रहता है जिसका नाम योगेश मिश्रा रहता है, योगेश मिश्रा ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये गांव के रहने वाले हैं, हम तो पतस्य गांव के ही हैं, यही मंगर भूमि लगता है, पास में ही था। जैसे ही गंगा का नाम लिया जाता है वो तीनों लड़के शांत हो जाते हैं और इसके बाद वो दोस्त आँख खोलियाँ करने लगते हैं और उसमें किनारे पर जाकर आराम से नहा रहे थे। और नहाते नहाते इन तीनों दोस्त में से एक दोस्त यानी कि जिसका नाम आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव होता है, उससे क्या मन में आई, क्या जी आई, उसने उस वेरी कटिंग उस रस्सी को पार किया और पार करने के बाद सोचा कि यहाँ से सेल्फी ली जाए। उसके बाद उन्होंने दोस्तों से कहता है कि देखो मैं सेल्फी ले रहा हूँ और तुम भी मेरे फोटेज ले लो। इस तरह की जब दोस्तों से बातचीत चल रही थी, हंस रहे थे, धीरे धीरे दिन भी निकल रहा था, लोग भी किनारे पर आ रहे थे, कुछ लोग पुल के ऊपर खड़े हुए थे, जहाँ तहाँ लोग खड़े हुए थे। और अचानक से ही जो आदित्य वर्धन सिंह होता है उसका पैर फिसल जाता है और जैसे ही उनका पैर फिसल जाता है, पैर फिसलने के बाद वो अंदर जाते हैं और उन्होंने अपना हाथ जो ऊपर की तरफ से था वो हाथ से कुछ ऐसा इशारा करने की कोशिश की कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। यानी कि जैसे ही इशारा कर रहे थे तो सबसे पहले नज़र पहुंचती है जो पुल होता है, पुल पर जो 10-12 लोग खड़े हुए थे, वो जितनी जोर से चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, उन्होंने चीखते हुए चिल्लाते हुए तुम्हारा एक साथी डूब रहा है, जिसे जितनी जल्दी हो सको बचा लो, नहीं तो वो डूब जाएगा। लेकिन जो दोस्त होता है उस रस्सी के किनारे पर नहा रहे थे, जिसमें से एक दोस्त का नाम योगेश मिश्रा होता है, दूसरे दोस्त का नाम प्रदीप तिवारी होता है, उसको तैरना नहीं आता था और उसने उनको तैरना आता था। वो अपनी उतनी मात्रा में नहीं, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए और अंदर जाकर दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से ही किनारे पर आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और हमारा दोस्त डूब रहा है, उसको जितनी जल्दी हो बचा लो। हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। पास में एक नाव वाला खड़ा हुआ था, नाव वालों के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि भैया हमारा दोस्त डूब रहा है, आप मदद कर दीजिए। तब वो नाव वाला सुनता तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बचा लूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ रकम लगेगी, आप हमें रकम दे दीजिए, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही बात रकम की आती है तो उनको वो कहते हैं कि हमारे पास नगद इस वक्त नहीं है नगद, क्योंकि यहाँ से नाव वालों ने मदद नहीं मिलती है। तभी किसी ने इशारा किए ये गोताखोर है, बाद में पास में दुकानदार भी है, गोताखोर है, आप इनसे मदद मांगिए। और जैसे ही गोताखोर की तरफ जाते हैं, गोताखोर से कहते हैं कि भैया हमारा दोस्त डूब रहा है, यानी कि वहाँ पर शैलेश कश्यप नाम का एक व्यक्ति होता है, उससे कहते हैं कि भैया हमारा दोस्त डूब रहा है, इसकी आप मदद कर दीजिए, देखो इसे बचा लीजिए। बचाने की अपील करते हैं। जैसे नाव वालों ने कुछ रकम मांगे थे, ठीक उसी ही तरह शैलेश कश्यप ने भी बताया कि मुझे कुछ रकम की मांग थी, नगद नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन के नंबर भी टाइप कर सकते हैं, पार कोड भी दिया जा सकता है, उसमें एक प्रक्रिया होती है, एक समय लगता है, उसके लिए कम से कम 30 सेकंड का समय तो लगता ही है। और 30 सेकंड का समय हो जाता है और उसके बाद एक मैसेज आता है और मैसेज से पता चलता है कि सचमुच रकम आ चुके हैं। और जब ये पैसे आने की घंटी बजती है तो उस व्यक्ति का चेहरा खिल जाता है और कहता है हाँ ठीक है, मदद करो। अब मदद करने वाली बात आती है, नाव वाला तेजी से नाव लेकर इधर उधर जाता है, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, इतनी देर हो चुकी थी कि आदित्य सिंह वर्धन वो काफ़ी दूर बह चुके थे और वो दिख नहीं रहे थे। लोगों की टकटकी एक नज़र थी
उन तक वहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब इसी बीच में वो जो खबर भी है जंगल में जैसे आग जैसे फैलती है, इस आग की तरह खबर फैलने लगती है कि लड़का सुबह-सुबह अपने 2 दोस्तों के साथ आया था, उसमें से एक डूब चुका है, 2 मौके पर मौजूद। अब वो धीरे-धीरे खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दरअसल जैसे ही खबर वायरल होती है, वैसे ही लोकल पुलिस स्टेशन के जो आला अधिकारी थे मौके पर पहुंच जाते हैं और मंगर में एक विधायक होते हैं, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। साथ ही विल्होर की एसडीएम होती है रश्मि लंबा, जो भी मौके पर पहुंच जाती है। सर्किल ऑफिसर अजय त्रिवेदी वो भी पहुंच जाते हैं और पुलिस फोर्स यहां पर आने लगती है। और जैसे ही पुलिस फोर्स आने लगती है तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या मामला है। यहाँ पर अचानक से कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं आ रहा है, कोई वीआईपी तो नहीं आ रहा है, ये कोई फिर मंत्री, इस तरह की बात चल रही थी। तभी किसी ने कहा कि मंत्री कोई बड़ा अधिकारी नहीं रहा, बल्कि वो जो डूबा है वो खुद ही अपने आप में एक बड़ा अधिकारी था। अब उसके बारे में पता चलती है तो दरअसल उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव का ही एक बेटा मुजावर एक थाना लगता है और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है कबीरपुर खंगबोली। दरअसल इसी गांव के रहने वाली एक व्यक्ति होती है जिनका नाम रमेश चंद होता है। वो सिंचाई विभाग में पद से रिटायर होने के बाद लखनऊ के इंदिरा नगर में अपना मकान बनाकर वहीं रहते थे। अपनी पत्नी के साथ वहां उनका रहना सहना हो रहा था। उनका एक बेटा होता है और बेटे का नाम आदित्य वर्धन सिंह होता है, जो कि बनारस में स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर तैनात होता है। और आदित्य वर्धन सिंह की जो पत्नी होती है जिनका नाम शैलजा मिश्रा होता है, जो कि अकोला का एक जिला लगता है महाराष्ट्र प्रदेश का, उनमें से जिला का जज होती है, डिस्ट्रीब्यूट जज होती है। और वो जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर उनके बारे में जो छानबीन, उनके बारे में जो जानने की लोग कोशिश कर रहे थे, तो पता चलता है कि इस लड़के की यानी कि जो डूबा है वो अधिकारी, उसका जो सगी बहन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंजीनियर है। यानी कि पूरी फैमिली एक से बढ़कर एक पदों पर है। और इस लड़कों का यानी कि आदित्य वर्धन की जो कि डिप्टी डायरेक्टर है बनारस स्वास्थ्य विभाग में, उसके जो सगे चचेरे भाई हैं जिनका नाम अनुपम सिंह है, वो बिहार कंडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर है। और फिलहाल नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके निजी सचिव भी है। साथ ही वो इनकी भाभी होती है जिनका नाम प्रतिभा सिंह होता है, वो भी बिहार कैंडर की सीनियर आईएएस ऑफिसर होती है। जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े अधिकारी एक ही घर के अंदर, और जो माता पिता होते हैं वो बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे। हालांकि रहते हुए भी लखनऊ के इंदिरा नगर में उन तक खबर पहुंचा दी जाती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर अधिकारियों का, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों का जनघट लगना शुरू हो जाता है। बिहार से भी अधिकारी आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी अधिकारी आ जाते हैं। साथ ही SDRS, NDRS, PSC, इनके 200 से ज़्यादा जवान थे। वो 200 से ज़्यादा जवान का सिर्फ एक ही काम था, जो कि जिसके नमामो घाट के आसपास डूबे हुए थे उनको ढूंढने में लग जाते हैं आधुनिक तरीके से। अब चाहे उनके पास अपनी खुद की बढ़िया नाव हो, चाहे गोताखोर हो, या वो ड्रोन के माध्यम से तलाश करना शुरू कर देते हैं। पहला दिन बीत जाता है लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है, दूसरा दिन बीत जाता है, कोई सफलता नहीं मिलती है। और ये खबर लगातार अखबारों में प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है। अखबारों का सिर्फ एक ही मेन टाइटल चल रहा था, सोशल मीडिया पर मेन एक ही टाइटल चल रहा था। इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद जेब में कुछ पैसे नहीं थे, इसीलिए शायद वो ही अगर हाथों हाथ पैसे मिल जाते तो वो अपना काम ठीक से कर लेते। अब ये लगातार सोशल मीडिया में मामला चल रहा था कि जो पुलिस का दबाव था बढ़ना शुरू हो गया।
पुलिस ने आखिरकार उप गोताखोरों को पकड़ लिया और उसके बातचीत से कहा, साहब पैसे तो मांगे थे, लेकिन नाव में तेल डलवाने के लिए हमारा ये रोज का काम है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि जो इतने सारे पैसे मांगे। कुल मिलाकर जितने भी उन पर आरोप लगे थे उन आरोपों को झूठ की उन गोथा ने कोशिश की और पुलिस के पास जब कोई शिकायत नहीं मिलती है तो आखिरकार पुलिस ये इन लड़कों को पकड़ लेता है और गोताखोरों को पकड़कर छोड़ भी दिया जाता है। अभी असल में पता चलता है कि योगेश मिश्रा जो कि बंगर माऊ क्षेत्र का पता गांव लगता है, साथ ही प्रदीप तिवारी जो कि लखनऊ के इंदिरा नगर का रहने वाला होता है, इनका दोस्त जो होता है जिनका नाम आदित्य वर्मन सिंह होता है, जो कि बनारस स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, कई दिनों से आपस में बातचीत कर रहे थे कि यार गंगा नहाने के लिए चलेंगे, तो इसलिए ऐसा कोई टाइम नहीं बन पा रहा था। आखिरकार 31 अगस्त 2024 की सुबह का इतना टाइम बनता है, एक दूसरे को लेते हैं और एक लखनऊ से एक बंगर मोसे यानी कि एक और तीसरा जो अधिकारी था वो खुद चल के आ जाता है। बनारस से जा रहे थे, नहा रहे थे, नहाते नहाते उनका पैर फिसल जाता है और वो चले जाते हैं। उसमें से उसके बाद फिर 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख यानी कि सितंबर की तारीख चल रही थी, लगातार ढूंढ रहे थे और कम से कम 40 किलोमीटर दूर जाने के बाद 7 दिन तक ये सिलसिला चलता है और 8वें दिन सिलसिला को बंद कर दिया जाता है क्योंकि अधिकारी भी थक चुके थे और ढूंढने में लाखों रुपयों से ज़्यादा खर्च हो चुके थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। तभी 8 दिसंबर 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास नाना मऊ जो घाट होता है उसके लगभग 40 किलोमीटर आगे कानपुर का एक नाविकगंज थाना लगता है, उसी का इलाका है गंगा बैराज। वहाँ का गेट नंबर 1 पर एक शव अटका हुआ मिल जाता है और उस शव को जब बाहर निकाला जाता है कपड़ों से पहचान पड़ जाती है, कोई और नहीं बल्कि ये तो उसी ऑफिसर का है जो डिप्टी डायरेक्टर है, जिनकी पत्नी जिला जज है और जिनका भाई बिहार कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर है, जिनकी भाभी सीनियर आईएएस ऑफिसर है, ये उन्हीं का है। जैसे ही उनके गांव में यानी कि उन्नाव के बेटा मुजावर को थाना लगता, उसका कबीरपुर वो गांव का लगता है, वहां पर सब पहुंचता है तो लोगों का रो के बुरा हाल हो जाता है। इकलौता बेटा था और अब इस दुनिया में रहा नहीं। जो भी घटना है ये पैर फिसलने से हुई, ये तो वैसी ही है। अभी परिवार जिस दुख की घड़ी से गुजर रहा था, परिवार अब आगे फैसला लेगा इससे क्या करना है, क्या कोई तहरीर दी जानी चाहिए, नदी नहीं दी जानी चाहिए, गोताखोरों पर कितनी उसकी दोष है कितना नहीं है, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि आज के इस ऑनलाइन के युग में, ऑनलाइन के ज़माने में लोग अपने जेब में पैसे रख कर नहीं घूमते हैं। जाहिर सी बात है आजकल 100 रुपये हो या कम से कम पैसे हो, 10-20 हज़ार तक हो, मोस्टली ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। और क्योंकि पैसे रखने से थोड़े लोग परहेज भी करने लगे हैं कि काश जेब में पैसे होते तो शायद ये अधिकारी आज लोगों के बीच में जिंदा होते, अपने परिवार के बीच में जिंदा होते। और हो सकता है कि कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, क्या ये वाकई सचमुच होनी थी? तो इस तरह की अनहोनी हुई है और ये कोई जानबूझ के किया हुआ कदम नहीं है। ये किसकी गलती है? पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी होगा, पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस घटना के पीछे परिवार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, इसमें झूठ भी नहीं कोई बोल पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको संकेत करना है और आपको बताना है कि अभी तक
अति उत्साह में आकर अति आत्मविश्वास में नहीं आना चाहिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो प्रत्यक्ष दर्शी होते हैं उनका भी यही कहना था कि जो ऑफिसर नहाने के लिए उस रस्सी उस बैरी के कैटिंग को पार कर जाते हैं अति उत्साह में और कहते हैं, और अति आत्मविश्वास उनके अंदर आ चुका था। उन्हें ये पूरा भरोसा था कि मुझे अच्छे से तैरना आता है, लेकिन गंगा नदी अपने उफान पर होती है, वो अच्छी खासी चीज़ों को बहाकर अपने साथ ले जाती है। तो आप सभी अपना ये सुरक्षित रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या सही होगा और क्या सही नहीं होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।